वेलकम गाइस। तो कोर वैल्यू का मतलब होता है कि जिन जिन चीज़ों की आप दिल से कदर करते हो, जिन जिन चीज़ों की आप वैल्यू करते हो, उसे हम कोर वैल्यू कहते हैं। जैसे कि समझो किसी भी रिलेशनशिप में हमने फ्रेंडशिप, किसी भी बंदे के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो आपको फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगती है। आप एकदम से किसी के साथ इंटीमेट होना पसंद नहीं करते हो, या एकदम से किसी के साथ ओपन अप होना पसंद नहीं करते हो, है ना? तो उस तब क्या आता है कि नहीं नहीं, मैं पहले इस बंदे को जानूं थोड़ा, और हम एक बार कनेक्ट हो जाएं, और फिर मैं सोचूंगी कि मेरे को इंटीमेट होना है या नहीं, या ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है। तो कहने का मतलब, आपको फ्रेंडशिप आपकी वैल्यू है। आप बंदे को दिल से, तय दिल से और कोर तक, कोर मतलब क्या बोलते हैं, उसकी अंतरात्मा से आप उसे जानना चाहते हो, तो उसे हम कहते हैं कोर वैल्यू। और इसी तरह कमिटमेंट होता है कि जैसे ना, समझो आपने किसी भी चीज के लिए प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैंने ये काम इतने दिनों में करना है, और फिर अगर आप वो काम नहीं करते हो ना, तो आपको बुरा लगता है कि यार मेरे से हो नहीं पाया या क्या। गिल्ट भी होता है, गुस्सा भी आता है। और वही चीज अगर कोई सामने वाला बंदा करता है, वो अपना जैसे अपना प्रॉमिस नहीं निभाता है, तो आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कमिटमेंट भी आपकी कोर वैल्यू है। तो हाँ जी। अब जैसे देखो कि कमिटमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, अभी कम्युनिकेशन। अब जैसे ना, हम ये कह लें कि समझो मेरा और आपके बीच में ना थोड़ा अनबन हो गई, है ना? तो अब हम क्या करें? लोग होते हैं ना, जैसे एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, भाई बात को ही छोड़ दो, है ना? रिश्ता ही तोड़ दो। तो एक ऐसे लोग होते हैं, और एक ऐसे होते हैं मेरे जैसे कि भाई गीता क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम है हम मिल बैठ के उसको सॉल्व करते हैं। दैट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम उसे बोलते हैं। तो मेरे लिए किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है? तो कम्युनिकेशन मेरी कोर वैल्यू है, इसलिए हर रिश्ते को मैं ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देती। पहले मैं बैठ के उसको सुलझाती हूँ, पहले मैं समझती हूँ कि आखिर क्या हुआ है। और ऐसे ही अपने मन से नहीं, मैं ज्यादा चाहती हूँ कि मैं सामने वाले बंदे से बात करूँ, क्योंकि मैं बात करूंगी ना तब मुझे ज्यादा पता चलेगा। बिना बात करे ना, ऐसे ही अपने मन से बातें बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो कम्युनिकेशन मेरी कोर वैल्यू है। मेरे ट्विन फिल्म जर्नी में भी समझो कुछ भी अनबन हो गया हम मेरे और मेरे ट्विन के बीच में, तो ऑब्वियसली मैं पहले इनर वर्क करती हूँ। जब मैं वहाँ पे पीसफुल हूँ, तो मैं एक्सटर्नली कम्युनिकेट करती हूँ कि भाई देखो ये हुआ, ये मेरे को पसंद नहीं आया, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं अपने डिसीजंस थोपूं किसी और के ऊपर, मैं उसे क्या बोलते हैं, मिडल वे ढूंढती हूँ कि बात को सुलझाना इंस्टेड ऑफ झगड़ा करना या छोड़ देना। ओके, सो कोर वैल्यूज आर परमानेंट और डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कोर वैल्यूज बदलती नहीं है। कोर मीन्स ठोस, मतलब जो हो आप एक्चुअली, है ना? समझ गई। कोर, हाँ गहराई कोर, से देखना किसी चीज को। हाँ हाँ, क्योंकि कोर वैल्यूज कभी भी नहीं बदलती हैं। आप अच्छी आदतें अपना सकते हो, अच्छी कोर वैल्यूज को क्लेम कर सकते हो, पर जो आपको लगे कि भाई कम्युनिकेशन मेरी कोर वैल्यू थी, अब नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। और डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, यस ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, क्योंकि वो आपकी चॉइस है कि भाई इस, भले ही कम्युनिकेशन मेरी कोर वैल्यू है, पर इस सिचुएशन में बात नहीं करना चाहती या मैं बात नहीं करना चाहता, दैट इज अ चॉइस, राइट? कोर वैल्यू डिपेंड नहीं करती सिचुएशन पे, आपकी चॉइस डिपेंड करती है सिचुएशन पे। समझ में तो आ रहा है, लेकिन अपनी कोर वैल्यू क्या है वो समझना पड़ेगा। दैट इज इनर जर्नी। अपनी हम्म। कोर वैल्यू क्या है, उसी को समझना इनर वर्क। ठीक है? सबको ही पता होता कि मेरी कोर वैल्यू ये है और मेरे को इस तरह वर्क करना है, तो आज हर ट्विन फ्लेम यूनियन में होता, है ना? और अर्थ के वाइब्रेशन कुछ और ही होते, हम यहाँ नहीं होते, हम हील नहीं कर रहे होते, राइट? हमें नहीं पता है, क्योंकि फिजिकल एक्सपीरियंस में आके हम भूल चुके हैं, है ना? इसीलिए हम यहाँ आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आप को जानते हैं, ताकि हम अपने आप को जान के गॉड को जान सकें, और वही यूनियन हम फिजिकली मैनिफेस्ट कर सकें, राइट? कोर वैल्यू सबकी अलग होती है। सबकी अलग होती है, और कॉमन मैं बता रहा हूँ, कॉमन यही होती है, कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ कोर वैल्यूज कॉमन होती हैं। मैं कि पूछ रही थी ये कैसे पता लगेगा हमारी कोर वैल्यूज क्या है।
सी हुआ, जो भी इंसान आपको अपसेट करता है, उनकी जो हम्म, जो भी चीजें आपको बुरी लगती हैं, जब आप उन्हें अपने अंदर हील करते हो ना, तो वो रियलाइजेशन होता है कि जैसे देखो कम्युनिकेशन मेरी कोर वैल्यू है, वो मुझे पता नहीं था, है ना? पर क्या हुआ कि जब भी मैं अपने एक्स से बात करना चाहूँ, बात बिगड़ जाती, बात बनने की जगह बिगड़ जाती। मैं किसी के भी साथ बात करना चाहूँ, बात बनने की जगह बिगड़ जाए, तो मुझे लगा ये कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों है? जबकि मैं बात करने को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो सामने वाला बंदा मुझसे बात क्यों नहीं करता, है ना? तो जब फिर मैंने वो सारा जो भी मिरर था कि भई वो बात नहीं करते तो मुझे ऐसा फ़ील होता है, ये फ़ील होता है, वो फ़ील होता है, ऐसा करके सारा जब वो इनर वर्क करा ना, तब मुझे पता चला कि जब मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ, खुद से ही बात नहीं कर रही हूँ, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भई सामने वाले बंदे से मैं बात करूँ, और सामने वाला बंदा मुझसे बात करे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तब मतलब जब वो करा ना, तो मुझे लगा कि चुप रहने से ज़्यादा बात करना मुझे बहुत पसंद है ना? तब मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन इज़ माय कोर वैल्यू। कम्युनिकेशन दूसरों के साथ नहीं, कम्युनिकेशन आपका खुद के साथ अच्छा होना चाहिए। बाहर वाला तो रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आपका कम्युनिकेशन आपके साथ सही है ना, तो सामने वाला जो भी बोलेगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोर वैल्यूज़ मीन्स योर ट्रू नेचर। It's यस like who you are at the core. यस समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?